हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल योर जेई कंपेनियन। तो आज हम बात करेंगे एसएससी जेई 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि हमने देखा 2022 में हमारी वैकेंसी थी 2139 और उस बार कैंडिडेट ने अप्लाई किया था अप्रॉक्स 6.5 लाख। तो हमें कट ऑफ देखने के लिए एक्चुअली वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी कंपेरेटिवली प्रीवियस ईयर्स। तो हमने देखा कि वैकेंसी हमारी 2139 थी और कट ऑफ हमारी गई थी, अनरिजर्व की बात करें तो 111 अप्रॉक्स कट ऑफ गई थी। ओबीसी की हमारी 107 अप्रॉक्स 108 बोल सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की हमें 89 और एससी की अप्रॉक्स 87। एक्चुअली पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, कट ऑफ सिंपल सी बात है कट ऑफ डाउन जाएगी और पेपर का जो लेवल था वो हम इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। लेकिन 23 में क्या हुआ, वैकेंसी रिड्यूस हुई, ये फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे दूसरा फैक्टर ये भी काम करता है कि अगर हम बात करें वैकेंसी हमारी लगभग अप्रॉक्स 1095 है। पेपर हमारा 4 शिफ्ट में हुआ था, 9 अक्टूबर की मॉर्निंग, 10 अक्टूबर मॉर्निंग और 10 अक्टूबर इवनिंग और 11 अक्टूबर को एक शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो अगर हम पेपर को देखें तो हमारी 9 अक्टूबर की सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट आ रही है और जो 10 अक्टूबर की मॉर्निंग की शिफ्ट है वो हम हार्डेस्ट बता रहे हैं, और जो 10 और 10 की इवनिंग को और 11 को वो मॉडरेट में जा रहा है। एक्चुअली एसएससी ने ये पैटर्न पहले फॉलो नहीं किया है और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन थे वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग थे, और मेन जो कट ऑफ डाउन तो जानी है, इसमें कोई नो डाउट है। बिकॉज जो जीके पोर्शन था हमारा वो टफ था, जिसकी वजह से बच्चे जीके में स्कोर ही नहीं कर पा रहे। रीजनिंग आपकी लेंदी हो गई, रीजनिंग में भी स्कोर नहीं कर पा रहे। रही बात टेक्निकल की आपकी, तो टेक्निकल में क्या हो रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्हें लग तो रहा है कि पढ़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ऑप्शन या क्वेश्चन भी कह सकते हैं इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो वहाँ पे टेक्निकल में भी स्कोर ज़्यादा नहीं जा पा रहा। तो सवाल ही नहीं उठता कि टोटल कट ऑफ हाई जाएगी। भले ही पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी। इसलिए मेरा आइडिया है 10 अक्टूबर की मॉर्निंग में अप्रॉक्स 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन करीब मिलेगा और 10 और 11 शिफ्ट में 2-2 नंबर के करीब अप्रॉक्स। बाकी एग्जैक्ट डाटा तो जब एसएससी अपना आंसर की रिजल्ट रिलीज़ करेगी तभी आइडिया लगेगा, बट मेरा एक्सपेक्टेशन यही है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो अनरिजर्व की 110 से 115, ये मुझे लगता है कि ये पीक है, इससे ऊपर जाने के चांस ही नहीं है। ये आपका मैक्स रहेगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर एनालाइज भी करना चाहोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप कट ऑफ नहीं निकाल सकते। रीज़न क्या है, एसएससी ने ये पैटर्न ही फॉलो नहीं किया। इस बार सारी चीज़ें डिफरेंट थी। नॉर्मली क्या होता था, जीके मतलब थोड़ा बहुत लोगों को आइडिया होता था। इस बार क्या है, जीके में पहले बच्चे 20, 25, 30 स्कोर कर लेते थे, लेकिन इस बार वो सिचुएशन ही नहीं रही। बच्चे 15-20 स्कोर कर ले वो बहुत बड़ी बात है। वो जो जिन्होंने जीएस पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है वही स्कोर कर पा रहे हैं। और जीएस में हम लोग टेक्निकल वाले हैं, हम लोग जीएस में ध्यान तो देते हैं लेकिन उतना हम नहीं दे पाते ध्यान, क्योंकि हमारा टेक्निकल ही इतना सारा है। तो मुझे लगता है कि जो 110 और 115 के बीच में फ्लक्चुएट है वो श्योर 110 और 115 के बीच में जिनके भी नंबर आ रहे हैं वो अपना बिल्कुल CBT 2 की तैयारी करना शुरू कर दें। और रही बात ओबीसी की कट ऑफ 105 से 109, और जैसा कि मैंने बोला ये मैक्स है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और ईडब्ल्यूएस की 100 से 102 और एससी की 95 to 100। और इस बार कंपेरेटिवली फॉर्म भी कम फिल किए गए हैं, अप्रॉक्स 5.5 लाख के करीब बोल सकते हैं, और जिसमें हमारी अटेंडेंस वही 60 to 65% के करीब अटेंडेंस रहती है।
तो अप्रॉक्स 3 से 3.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आंसर की आते ही हम लोग रिजल्ट अपनी रिस्पॉन्स की चेक करते हैं रैंक आईक्यू में। अब जैसा कि मैं अपना बताऊं, मेरा स्कोर जो रॉ स्कोर है वो मेरा जा रहा है 113.75, और जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो जा रहा है अप्रॉक्स 118 के करीब। और मेरी रैंक अप्रॉक्स रैंक आईक्यू में इस टाइम पे लगभग 23,000 लोगों ने डाटा अपना चेक किया है, और मेरी रैंक अप्रॉक्स जा रही है 1500 के करीब। और मुझे लगता है जो भी सिंसियर कैंडिडेट है तो वो अपनी रिस्पॉन्स की रैंक आईक्यू पे चेक करता ही है, क्योंकि जो बंदा सीरियस है उसे आइडिया है, वो एक एक क्वेश्चन चेक नहीं कर सकता कि मेरा ये इतने सही हुए, मेरे इतना गलत। वो सीधे अपनी आंसर की रैंक आईक्यू पे डालता है और चेक करता है। तो मुझे लगता है ये जो 23,000 बच्चे हैं, ये मतलब एक कह सकते हैं कि जो थोड़ा सिंसियर हैं, तो वो उन्होंने अपना चेक कर लिया। तो और अगर हम थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन मान भी ले कि 1-2% बच्चे जो मतलब जिनसे आपकी कट ऑफ अफेक्ट हो भी सकती है, तो एसएससी को 7 गुना करीब बच्चे भी तो लेगी। तो मुझे लगता है कि ये स्कोर सफिशेंट है और इससे ज़्यादा कट ऑफ जानी भी नहीं चाहिए। तो जो भी लोग, जिन लोगों का भी स्कोर इसके बीच में आ रहा है, वो अपना फ्री होके CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, CBT 2 की जो डेट है वो 4 दिसंबर को फिक्स है। अब अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट बहुत जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि CPO का पेपर के बाद ही अपना SSC JEE का पेपर हुआ था, और CPO का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। और SSC JEE और CPO के बीच में मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन का डिफरेंस था, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो मुझे लगता है कि नवंबर, अगर उन्होंने, हो सकता है कि 30 के करीब रिजल्ट आ जाए, या हो सकता है कि नवंबर में अगर गए तो 1 या 2 नवंबर, ये मैक्स है। क्योंकि बच्चों को पता भी तो होना चाहिए ना कि जिनको CBT 2 की प्रिपरेशन करनी है, अगर वो रिजल्ट बिल्कुल पहले ही देंगे तो फिर कैसे, मतलब बच्चे तैयारी कैसे करें। एक तो इस बार वैसे भी टाइम बहुत कम मिला हुआ है, तो मुझे लग रहा है 1-2 नवंबर तक ये मैक्स है, इससे आगे सवाल ही नहीं उठता, इसके पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। और रही बात CBT 2 की तैयारी, इसके लिए मैं वैसे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और मैं कुछ जो एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं वो भी डालूंगा जो आपके प्रिपरेशन में। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल जाए, या न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, तो वो कॉन्सेप्ट होने चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके सही हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होने से कुछ नहीं होता। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी डालूंगा। हाँ, लेकिन हिंट के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि देखिए, SSC JEE पेपर MCQ पहली बार सेट कर रहा है। MCQ सेट, हर एक आदमी को एक, जब कोई नई चीज़ करनी होती है वो रेफरेंस ढूंढता है कि मैं रेफरेंस किस चीज़ को बनाऊं, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस तो है नहीं उस चीज़ का। भले ही TCS काफ़ी टाइम से पेपर बना रही है, लेकिन SSC JEE के लिए उसने अपना पैटर्न ही चेंज किया MCQ। तो वो क्या करेगी कि वो किसी एक ऐसे एग्ज़ाम को टारगेट करेगी जिसका टाइम और नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम हो, जिससे वो दोनों चीज़ें बैलेंस कर सके। टाइम भी कि बच्चे उतने टाइम में उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें, और उसे पेपर का, अब क्योंकि पेपर पैटर्न तो SSC ने चेंज ही किया है, तो उसे अपने पेपर के लेवल को भी मेंटेन करके रखना है। तो आपको ऐसे जैसे बहुत सारे स्टेट सर्विसेज की होती हैं, UPPSC हो गया, APPSC हो गया, बहुत सारे, मतलब हर एक स्टेट अपना स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम कराती है। तो अगर आपको बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी एक मतलब ऐसे पेपर को देखें जिसका टाइम 2 घंटे का हो और क्वेश्चन भी 100 हों। तो अगर आप उसके प्रीवियस ईयर लगाइए और उसकी टेस्ट सीरीज लगाइए, तो मुझे लगता है कि CBT 2 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और देखिए, क्योंकि इस बार CBT है, पहले क्या होता था कि पेपर थियोरेटिकल था, सब्जेक्टिव था, तो लोग स्कोर कर लेते थे, क्योंकि सब्जेक्टिव में पेपर काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाता है, तो लोग
मतलब लोगों ने 250-250 तक स्कोर किया है, लेकिन CBT 2 में ये चीज़ नहीं हो पाएगी। रीज़न क्या है, ये MCQ है, इसमें सही तो सही +3 और अगर गलत तो -1, 1/3 मार्किंग। CBT 2 का स्कोर जाने का एक रीज़न ये रहा। दूसरा, MCQ पेपर में लोग मैक्स जो अटेंड मतलब जो टॉपर होते हैं वो 80%, इससे ऊपर वो खुद नहीं अटेम्प्ट कर पाते। तो अब जैसे, और ये जो 80% स्कोर होते हैं ये बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, और नॉर्मली जो हमारा एक कट ऑफ जाती है वो 70 to 75%, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाती है नॉर्मली। तो आप रिलैक्स रहिए और CBT 2 की तैयारी करिए। थैंक यू, गुड बाय।